Dear friends and beloved brothers and sisters, प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, once again it's my great joy to meet you through this program Miracle Day. एक बार फिर से ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं इस मिरेकल डे प्रोग्राम के द्वारा आपसे मुलाकात कर पा रहा हूँ, where you can expect your miracle जहाँ पर आप अपने चमत्कार की अपेक्षा कर सकते हैं and things shall not remain as they are. और अभी की जो परिस्थिति वो वैसे ही नहीं रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Romans chapter 12 verse 2. रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 2 देखते हैं। And do not be conformed to this world, इस संसार के सदृश न बनो, but be transformed by the renewing of your mind, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस तरह ये वचन कहता है, Mind is the battlefield. हमारा मन ये युद्ध भूमि है। We see in the Bible, हम बाइबल में देखते हैं, if you read Isaiah chapter 14 verse 12 to 21, अगर आप यशायाह अध्याय 14 वचन 12 से 21 तक पढ़ते हैं तो आप ये बात पाएंगे, he was known as a morning star, the angel. उसे यानी स्वर्गदूत को भोर के तारे के रूप में जाना गया था। But in heaven, one thought came in his mind. लेकिन स्वर्ग में उसके मन में एक विचार आया। He wanted to be above God. वो तो परमेश्वर के ऊपर में होना चाहता था। He shook the nations. उसने पूरे देशों को हिला दिया। People used to tremble. लोग तो कांपते थे। Mighty things he did, and he was known as a morning star. उसने बड़े सामर्थी काम किए थे और उसे भोर के तारे के रूप में जाना जाता था। But one thought came in his mind, immediately from heaven he was fallen down. और बस उसके मन में एक विचार आया और तुरंत ही स्वर्ग से वो नीचे गिरा दिया गया, फेंक दिया गया। And he became Lucifer. और वो तो लूसीफर था। Thoughts are very, very important in our mind. हमारे मन में विचार तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। One thought can totally change your life. एक विचार आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। At the same time, और इसी समय में if you have one negative thought, अगर आपके पास में एक नकारात्मक विचार है it can completely destroy your life. तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से नाश कर सकता है। And today the enemy is attacking the mind of the brothers and sisters. और आज जो शत्रु है वो तो भाइयों और बहनों के मन के ऊपर हमला करते चली जा रहा है, Because he knows if I attack the mind, whole body will be paralyzed. क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं केवल मन पर हमला कर दूं तो इनका पूरा शरीर ही अपाहिज हो जाएगा, वो तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। That is why the mind is the battlefield. और इसीलिए मन तो युद्ध भूमि है। If we don't have control over our mind, अगर हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं it can become a beautiful playground for the devil. तो ये तो शैतान के लिए खेलने के लिए बहुत ही सुंदर मैदान हो जाएगा। He will kick wherever he wants. वो जहाँ चाहे वहाँ पर लात मारते He रहेगा, will play however he wants. वो जैसे भी चाहे वैसे खिलवाड़ करते रहेगा। And in today's life, और आज के जीवन में especially among our Christian brothers and sisters, विशेष करके हमारे मसीही भाइयों और बहनों के we बीच need to see how we can win the battle
against our mind. हमें ये सीखना होगा कि जैसे हमारे मन में युद्ध होता है तो हमें कैसे उसमें जयवंत होना है। It says, do not be conformed to this world. ये कहता है कि इस संसार के सदृश्य न बनो। If you are not conformed to the pattern of this world, अगर आप इस संसार के तरीके या इसके चाल चलन के अनुसार नहीं रहते and be transformed by the renewing of your mind, और अपने मन को नए बनाने के द्वारा आप बदल जाते that हैं, you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. ताकि आप परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाए। अगर आप इस तरह से करें When you have the fear of God, तो फिर आप में परमेश्वर का भय होगा। you understand that I need to have a mind of Christ. तो आप इस बात को अच्छे से समझेंगे कि मुझ में मसीह का मन होना चाहिए। I am not going to follow the pattern of this world, मैं इस संसार के तरीके का अनुकरण नहीं करूंगा, because the pattern of this world are all under the control of the enemy. क्योंकि इस संसार के जो चाल चलन है ये तो शत्रु के नियंत्रण में है। But rather, लेकिन इसके बजाय I am going to renew my mind. मैं तो अपने मन को नया बनाते चले जाऊंगा। I'm going to renew my thought. मैं अपने विचारों को नया बनाते चले I'm जाऊंगा। going to renew my thinking pattern. मैं अपने सोच के तरीके को नया बनाते चले I जाऊंगा। am going to ask God to help me in the process of renewal. नए बनाने की इस क्रिया में मैं निश्चय ही परमेश्वर से मदद मांगूंगा And He will do that. और वो ऐसा ही करेंगे। We know the great woman of God whom God has used worldwide. हम परमेश्वर की उस महान दासी के बारे में जानते हैं जिन्हें परमेश्वर ने पूरे संसार में उपयोग किया था, And she has written a beautiful book, Joyce Meyer. और उन्होंने यानी जॉयस मेयर ने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है। Mind is the battlefield. मन युद्ध भूमि है। And in that book, she has written everything what she went through in her own life. और उस किताब में उन्होंने उन सारी बातों को बताया जो वो खुद अपने जीवन में इस तरह के मन की युद्ध भूमि में से होकर गई हैं। And many people got deliverance in their mind. और बहुत से लोगों ने इस किताब के माध्यम से यानी उनके द्वारा अपने मन में पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त की। Many broken-hearted people got restoration. बहुत से टूटे दिल वाले लोग फिर से नए बनाए गए, वो नए बन गए। She brought a great change, great revival in mind. और उन्होंने मन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी जागृति लेकर आई। Because everything starts from here. क्योंकि जो सब कुछ है वो तो केवल यहीं से शुरू होता है। Mind is very powerful, my friends. मन तो बहुत ही सामर्थी है मेरे दोस्तों। And today, enemy's greatest target is mind. और आज शत्रु का सबसे बड़ा लक्ष्य तो हमारे मन का है। And that is why it is says in 2 Corinthians chapter 10 verse 3, 4 and 5. इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 3, 4 और 5 में ये इस तरह से कहता है, For though we walk in the flesh, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं we do not war according to the flesh. तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। For the weapons of our warfare are not carnal, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, but mighty in God for pulling down all the strongholds, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। casting down arguments, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते and हैं, every high thing that exalts itself against the knowledge of God, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ Jesus. और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Whatever thoughts we struggle, हम जिन किसी विचारों के साथ में लड़ते चले जाते हैं, जिनका सामना करते रहते हैं,
you can bring them to the captivity of the obedience of the Holy Spirit. आप उससे बंदी बनाकर या कैद बनाकर पवित्र आत्मा का आज्ञाकारी बना Because सकते। we cannot win this kind of war with our own strength and with our own flesh, with our own intellectual. No. क्योंकि इस तरह के युद्ध को हम अपने ही सामर्थ्य में, अपने ही ज्ञान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा नहीं जीत सकते हैं। To win these battles, we need to bring to the presence of God. इन युद्धों को जीतने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, परमेश्वर की उपस्थिति को To लेकर आए। win this battle, you need to ask God's guidance. इस युद्ध को जीतने के लिए आपको परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगना ही होगा। You need to ask God's guidance. आपको परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगना ही होगा। You need to say, Lord, I want to come out of this battle. My mind is full of darkness. I need desperately your help so that there will be deliverance in my mind. आपको परमेश्वर से निरंतर कहना होगा कि परमेश्वर, मेरा मन तो अंधकार से भरा हुआ है और मुझे इस युद्ध को लड़ना है और मैं निश्चय इसमें जयवंत होना चाहता हूँ, इसलिए मदद कीजिए। ऐसे प्रभु से कहिए। Hallelujah. हालेलुया। I come from a very, very broken family. मैं तो बहुत ही टूटे हुए परिवार से आया हूँ। Lot of challenges in my life. मेरे जीवन में बहुत सी चुनौतियां थी। From very small age, I had to leave my home. बहुत ही कम उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। And there was nobody to monitor me. मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। There was nobody to check on me. कोई भी नहीं था कि मुझे जांच सके। I went through so much of challenges in my mind. मैं अपने मन में बहुत सी चुनौतियों में से होकर गया हूँ। Those warfares, मेरे मन में युद्ध छिड़े थे, those turmoil, वो सारी गड़बड़ियां थी, those attacks of the enemy. ये शत्रु के बड़े हमले थे। Because I was not strong in my mind. क्योंकि मैं अपने मन में बलवान या मजबूत नहीं था, मैं सामर्थी नहीं था। When you are not strong in the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन में बलवान नहीं होते हैं, when you are not strong in your prayer life, जब आप अपने प्रार्थना के जीवन में बलवान नहीं होते हैं, how can you expect to be strong in your mind? तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आप अपने मन में बहुत ही बलवान व्यक्ति हो जाएंगे? How that renewal can take place? तो किस तरह से नया बनाया जाना हो सकता है? How that miracle can start working? किस तरह से ये चमत्कार काम करना शुरू कर सकते हैं? But when you understand लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं and when you allow God, और जब आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं I am not gonna listen to devil, कि परमेश्वर, अभी मैं शैतान की नहीं सुनूंगा, but I am gonna listen to my Abba Father. परंतु मैं अपने अब्बा पिता को सुनती रहूंगा And I want to have a mind of Christ. और मैं मसीह का मन रखना चाहता हूँ। I want to have a sound mind. मैं संयम का या अच्छा मन रखना चाहता हूँ। I want to have a calm mind. मैं चाहता हूँ कि मेरा मन बिल्कुल शुद्ध I हो। want to have a peaceful mind. मैं शांतिपूर्ण मन पाना चाहता हूँ। Today people are struggling in their mind. They are taking help of medical. आज लोग मन में बहुत ही परेशान हैं और वो मेडिकल की सहायता ले रहे हैं, दवाइयों की सहायता ले रहे हैं। They have come to the point of abnormality. यहाँ तक कि वो तो बुद्धि में मतिमंद जैसे हो गए हैं, Mentally sick. वो तो मानसिक रूप में बीमार हो गए हैं। And it did not happen in one day. और ये सब केवल एक दिन में नहीं होता है। First, devil will throw one thought. पहले तो शैतान केवल एक विचार फेंकता है And he will check. और फिर वो जांचता है। जब वो विचार वहां पर आता है और वहां पर चिपक कर रहता Then है, he say, wow, this mind is a beautiful playground for me to play. तो फिर वो कहता है, वाह, ये जो मन है ये तो मेरे लिए खिलवाड़ करने के लिए बहुत ही अच्छा खेल का मैदान है। Then he will throw second thought. और फिर वो दूसरा विचार फेंकता है, Third, फिर तीसरा विचार, 10, 20, 30, 50 thoughts. 10, 20, 30, 50 विचार फेंकता है, 100, 100 विचार, 1000. 1000 विचार। Now you are bound. अब आप बंध जाते हैं, You are not able to now move anywhere अब आप कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, because
devil attacks where we are weak, not where we are strong. क्योंकि शैतान तो जहां हम बलवान होते वहां हमला नहीं करता, लेकिन जहां पर हम कमजोर होते वहीं पर हमला करता है। Now imagine thousands of thoughts of enemies are in your mind. अब कल्पना कीजिए कि हजारों विचार शैतान आपके मन में डालते चली जाता है। Now how you can get rid of it? अब आप इससे कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? How you can get deliverance from it? आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? How those strongholds can break? कैसे ये जो गढ़ हैं ये ढाए जा सकते हैं? Through the power of God, केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। When you read this word of God, this particular reference, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप खास करके इस वचन को पढ़ते हैं, it is like a medicine. ये तो औषधि के समान है। And every day, little by little, there will be changes. और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप में बदलाव आते चले जाएंगे। And one fine day, और फिर एक दिन आखिर में there will be renewal in your life. आप पूरी तरह से नए बन जाएंगे। And a powerful mind, a renewed mind, a mind of Christ when you have. तो आप एक सामर्थी मन, एक नया बनाया गया मन, मसीह का मन प्राप्त करेंगे। You will be full of God's that anger. आप परमेश्वर के उस क्रोध से भर जाएंगे। I want to go and deliver other thousands and hundreds of my brothers and sisters who are bound by the demons in their mind. मैं तो अपने ऐसे हजारों भाइयों और बहनों को छुटकारा देना चाहता हूं जो अपने मन में शैतान के द्वारा इस तरह से बंद हैं, मैं उन्हें छुड़ाना चाहता हूं। Shake that nation. आप उस देश को हिला देंगे, उसे हिला You देंगे। can shake that city. आप उस शहर को हिला सकते हैं, You can shake that village. आप उस गांव को हिला सकते हैं। And wherever you are, the Spirit of the Lord will work through you. And the revival will break. और आप जहां भी है वहां पर परमेश्वर की आत्मा काम करेगी और वहां पर जागृति शुरू हो जाएगी। Because you understood the importance of God and day by day you applied the word of God and your mind got renewed and renewed and renewed and now it's completely free. क्योंकि आप दिनों दिन परमेश्वर के वचन का उपयोग कर रहे हैं और आपका मन दिनों दिन नया होते चले जाता है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। I did same thing in my own life. मैंने अपने जीवन में भी ऐसा ही किया है। God kept me 3 years in Coimbatore. परमेश्वर ने मुझे 3 साल कोयम्बतूर में रखा। No ministry. कोई सेवकाई नहीं थी, Nothing. कुछ भी नहीं था, Everything shut down. सब कुछ बिल्कुल बंद हो गया। God told me to sit in my presence परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम मेरी उपस्थिति में बैठे रहो, because battles were very high. क्योंकि युद्ध तो बहुत ही ऊंचे थे, Strongholds were too much. दृढ़गढ़ तो बहुत ही ज्यादा थे। Power of darkness bound me. I could not see God's glory, God's light. अंधकार की सामर्थ ने मुझे बांध के रखा था, मैं परमेश्वर की महिमा और उसकी ज्योति को नहीं देख पा रहा था। 3 years were the defining moment of my life. लेकिन उन 3 साल के बाद में मेरे जीवन में निर्णय लेने का वो समय आया, Of my personal life, मेरे व्यक्तिगत जीवन के my लिए, spiritual life, मेरे आत्मिक जीवन के of my लिए, family life, मेरे पारिवारिक जीवन के and लिए of my ministry. और मेरी सेवकाई के लिए। It was not easy to sit in the presence of God for 3 years. 3 साल तक इस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना ये तो आसान बात नहीं थी। I started crying. मैं तो रोकर पुकारने लगा। I started taking fasting and sitting in presence of God and I made very firm commitment and decision. I want 100% deliverance. Then I will go and do God's work. मैंने तो ये तय कर लिया था कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना करूंगा और मैं सबसे पहले छुटकारा पाऊंगा, फिर जाकर मैं सेवकाई करूंगा। इस तरह मैं वहां पर प्रार्थना करते बैठे रहा And God helped me. और परमेश्वर ने मेरी मदद की। You make that decision. He will come. He will join hands and he will work together. और जब आप ये निर्णय लेते हैं तो वो परमेश्वर आएंगे, वो आपके साथ में हाथ मिलाएंगे और एक साथ काम करेंगे। It says in Proverbs chapter 23 verse 7. नीति वचन अध्याय 23 वचन 7 में यहाँ पर ये कहता है, As the man thinks, so is he. क्योंकि जैसा वो यानी मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। My friends, मेरे प्यारे दोस्तों, brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों dear servants of God, और परमेश्वर के प्यारे दासों, what you think you become.
आप जो सोचते हैं आप वही हो जाएंगे। I think it will become. मैं जो सोचता हूँ वही हो जाऊंगा। Thoughts are very powerful. विचार बहुत ही सामर्थी होते He हैं। was a morning star angel, but within a friction of second, he became Lucifer. Just one thought came in his mind. बस वो तो पहले भोर का तारा था, लेकिन एक ही सेकंड में वो तो लूसीफर बन गया। ये तो केवल उसके मन में आए एक विचार के कारण Many of हुआ। you are having a wandering mind. शायद आपका मन तो एक समय यहाँ वहाँ भटक रहा है, Some of you are having a doubting mind. और कुछ लोगों में संदेह करने वाला मन होगा, Inferiority complex. या खुद को हीन समझने की विचारधारा आप में होगी। Always thinking low and low and low and low about yourself. आप खुद के बारे में केवल हमेशा नीचे और नीचा ही सोचते हैं, Underestimating yourself. अपने आप को हमेशा दूसरों से कम आंकते हैं। Negative mind. नकारात्मक मन, Always thinking negative thoughts, negative, and it has piled up and it has become like a big mountain and you don't know what to do. आप हमेशा केवल नकारात्मक विचार सोचते हैं, नकारात्मक बातें सोचते हैं, और सोच सोच कर ये एक बड़े पहाड़ के जैसे जमा हो गया है। And today there is a need for the deliverance in your mind as a children of God. और परमेश्वर के संतान होने के नाते आज जरूरत है कि आप अपने मन में छुटकारा प्राप्त कर ले, छुड़ाए And जाए। only my Abba Father can deliver you. और केवल मेरे अब्बा पिता ही आपको छुटकारा दे सकते हैं। Decide. ನೀವು आप ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಾಗ निर्णय लीजिए। When you make that decision, जब आप ये निर्णय लेते हैं I will get back to the word of God. कि मैं परमेश्वर के वचन में वापस जाऊंगा, I will get back to my prayer. मैं अपनी प्रार्थना में वापस जाऊंगा, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, And I want that miracle, that breakthrough taking place in my mind. और मैं चाहता हूं कि मेरे मन में वो चमत्कार, वो बदलाव आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। O riba siki handa le bo se ke te lava handi riba ba 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 ba. Lord, we pray. हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, Let there be a renewal in the mind and the hearts of your people, Lord. हे परमेश्वर, आपके लोगों के मन और इनके हृदय पूरी तरह से नए बनाए जाए। Wandering mind, भटकने वाला जो मन है, deliver them from wandering mind. इन्हें भटकने वाले मन से छुटकारा दीजिए। Deliver them from confused mind. गड़बड़ी में पड़े हुए मन से इन्हें छुटकारा दीजिए। Deliver them from negative mind. इन्हें नकारात्मक विचार से छुटकारा दीजिए। Deliver them from doubtful mind. संदेह के मन से आप इन्हें छुटकारा दीजिए। Deliver them from the darkness mind. इन्हें अंधकार के मन से छुटकारा दीजिए। Deliver in Jesus' name. यीशु के नाम में इन्हें छुटकारा दीजिए। Now let your prophetic anointing flow over them right now. अभी इस समय आपकी भविष्यवाणी का अभिषेक इनके लिए बहते चले जाए, बहते चले They जाए, will see deliverance and healing in their mind. और ये अपने मन में छुटकारा और चंगाई प्राप्त कर ले। Their situation will change, Lord. तो इनकी परिस्थिति बदल जाएगी प्रभु, Their life will change, Lord. इनका जीवन बदल जाएगा There प्रभु, will be total transformation in their mind. और इनके मन में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। Break every strongholds of the enemy. शत्रु के हर एक दृढ़ गढ़ को आप तोड़ दीजिए। Every curses of the enemy शत्रु के हर एक श्राप को तोड़िए which are continuing over their life. जो इनके जीवन के ऊपर में बने हैं। Jesus' name. यीशु के नाम में तोड़ दिए जाए, टूट जाए, Hey! टूट जाए। Deliverance in their mind. इनके मन में ये छुटकारा पाए, And let them bring every thought under the grip of the Holy Spirit. और ये हर एक विचार को पवित्र आत्मा के हाथों में लेकर आ जाए। Millions of people, Lord. हे परमेश्वर, लाखों लाखों लोग, Your children, your people around the world. आपके संतान, आपके लोग पूरे संसार में, Wherever we go, we see they are struggling in mind. Their mind is blocked. They are completely blank. हम जहां भी जाते हैं हम तो ये देखते हैं कि उनका मन पूरी तरह से जकड़ गया है, वो पूरी तरह से शून्य में है। They need your healing power to come. परमेश्वर, हम मांगते हैं कि आपकी चंगाई की सामर्थ इनके ऊपर में आ They जाए। want to see your mighty hand coming over them and breaking all the lies of devil, all the strongholds, all the power of darkness. It will be paralyzed
in Jesus' name. ये देखना चाहते हैं कि आपका हाथ इनके ऊपर में आए प्रभु, और ये सारे अंधकार की शक्तियों को, शैतान के झूठ और शैतान की सामर्थ को टूटते देखना Lord, चाहते हैं। how you help me to renew my mind. प्रभु, जैसे आपने मेरी मदद की कि मैं अपने मन को नया बना सकूं, Help your sons and daughters also so that their mind will be renewed. आप अपने बेटे और बेटियों की मदद कीजिए कि ये भी अपने मन को पूरी तरह से नया बना ले, They will be a prophetic voice और ये तो इन लोगों के लिए भविष्यवाणी की आवाज होने पाए, to the nations, देशों के लिए, to every brothers and sisters, to every families, हर एक भाई और बहन के लिए, हर एक परिवार के to लिए, that particular city, और खास इस शहर के लिए, that particular state, इस खास राज्य के to लिए, that particular village, इस खास गांव के to लिए, that particular neighborhood. इस खास अड़ोस पड़ोस के लिए। And people will come to know there is power in the name of Jesus. और परमेश्वर निश्चय ही लोग इस बात को जानने पाए कि यीशु के नाम में सामर्थ है। ऐसा कीजिए। Nobody can give them permanent solution. कोई भी इन्हें हमेशा का हल नहीं दे सकता है, Only you can bring the permanent solution in their life. केवल आप ही इन लोगों के जीवन में हमेशा का हल लेकर आ सकते हैं। Change their thinking pattern. इनकी सोच विचार के तरीके को बदल Help दीजिए। them to filter their thought. ये अपने विचारों को छानने वाले बने। Especially nowadays, devil is throwing so many lustful thoughts, sexual thoughts, bombarded because other side media, other side technology, and they are not able to have control over their mind. क्योंकि इन दिनों में शैतान तो बहुत से शारीरिक अभिलाषाओं के विचारों को लेकर आ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इतने बम्बार्डिंग हो रही है कि ये अपने मन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप इनकी मदद Outside कीजिए। people may not know what is running in their mind. बाहर से लोग तो इस बात को नहीं जानते हैं कि इनके मन में क्या क्या चल रहा है, You know what keeps running in their mind. लेकिन आप जानते हैं प्रभु कि इनके मन में क्या चल रहा है। Let there be a flow of the anointing. आप इनके मन पर अभिषेक कीजिए। Flow. अभिषेक बहते जाए, Flow. बहते जाए। Touch. इन्हें छू लीजिए। Thousands and millions of minds around the world. पूरे संसार में हजारों और लाखों लोगों के मन को आप छू लीजिए। Especially in the state of Karnataka. विशेष करके कर्नाटका के राज्य में, All the districts of Karnataka. कर्नाटका के सभी जिलों All में, the cities of Karnataka. कर्नाटका के सभी शहरों में, Capital city Bangalore, Lord. राजधानी का शहर They are बेंगलुरु in में, depression, addiction, bound by the serpent demons. ये तो बुरी आदतों और निराशा के कारण इतने बंधे हैं। ये तो दुष्ट आत्माओं के द्वारा बंधे हुए हैं। They are not able to find the way. ये मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। Send some brothers, some sisters, some pastor to help them to see the way. कुछ भाइयों को, बहनों को, कुछ पास्टर्स को भेजिए ताकि ये अपना मार्ग ढूंढ निकाले, So that there will be renewal and deliverance in their mind. ताकि इनके लिए छुटकारा आए और ये पूरी तरह से नए बनाए जाए, Rededicate that mind to you, Lord. और ये अपने मन को फिर से आपको समर्पित करें। Mind of God. मसीह को वो इसे समर्पित कर दें। I will live for God and die for God. निर्णय ले कि निश्चय मैं मसीह के लिए जीऊंगा और मसीह के लिए ही मरूंगा, Till the coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की वापसी तक। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता। I give you all the glory and the honor. आपको सारी आदर महिमा देता हूँ। Once again, let your power flow. हे परमेश्वर, TV program, those who are watching through TV or app, Lord, YouTube, wherever, in whichever mode they are watching, let your resurrected power, let the prophetic anointing flow, and instant miracle, instant healing, instant deliverance. टीवी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, या फिर इंटरनेट के माध्यम से ये जहां भी देख रहे हैं, आपकी सामर्थ अभी बहते चले जाएं और अभी इसी समय तुरंत आप इनके जीवन में चमत्कार कीजिए। आपके पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा आप इन्हें निश्चय ही चंगाई दीजिए, And they will be able to win the battle in their mind. और इनके मन में जो युद्ध हो रहा है उसमें ये जयवंत They हो will become testimony और ये गवाह हो जाएं to many other people who are in the darkness. ऐसे बहुत से लोगों के लिए जो कि अंधकार में हैं। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, I give you all the glory and the honor. हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। In Jesus' most precious name I pray. यीशु के सबसे बहुमूल्य नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। Thank you for watching this program Miracle Day.
मिरेकल डे इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। And I strongly believe और मैं मजबूती से विश्वास करता हूँ that God has delivered many of you in your mind. कि परमेश्वर ने आप में से बहुत से लोगों को अपने मन में छुटकारा दिया है And God has brought a new mind of Christ. और परमेश्वर ने आपके अंदर मसीह का नया मन लाया है। So may the good Lord bless you in abundance. और वो भले परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Continue to tune up with our program. हमारे प्रोग्राम को निरंतर देखते चले जाइए। And you can share with friends, families and anybody. आप इससे अपने मित्रों को, अपने परिवार को और दूसरे लोगों को जरूर शेयर कीजिए So that thousands and millions can be blessed by watching this program. ताकि इस प्रोग्राम को देखकर हजारों और लाखों लोग आशीष पा सके। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। एंड टाइम प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज अंतिम समय की जागृति को देशों में ला रही है। परमेश्वर के अनुग्रह से एंड टाइम प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज की अगुवाई परमेश्वर ने अब तक की है। ये सेवकाई परमेश्वर की उन सारी संतानों को धन्यवाद देना चाहती है जो अपनी उदार भेंटों के द्वारा सहायता कर रहे हैं। हम सच में उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें सुसमाचार सुनने की जरूरत है और हमारे देश में अंतिम समय की जागृति को लेकर आना है। इस सेवकाई में ऐसी कुछ जरूरतें हैं जो पूरी की जानी है कि परमेश्वर ने दिए हुए इस दर्शन को आगे लेकर जाए और इसीलिए कृपया कर हमें स्मरण करके अपने बहुमूल्य प्रार्थनाओं में थामे रहिए। हमें भविष्यवाणी की सेवकाई करने के लिए परमानेंट जगह चाहिए। परमेश्वर का वचन रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कैमरा और दूसरे मीडिया इक्विपमेंट्स की जरूरत है ताकि हर महीने 4 संदेश टेलीविजन पर प्रसारित किए जा सके और अलग अलग जगह पर मासिक भविष्यवाणी की सभाओं का आयोजन कर सके। भेंट के रूप में आप जो भी छोटा बीज बोना चाहते हैं वो हमारी सहायता करेगा कि परमेश्वर के कामों को बिना रुकावट के करते जा सके। परमेश्वर भविष्यवक्ता दानियल का सामर्थ्य रीति से उपयोग कर रहे हैं पूरे देश में। तो अपनी प्रार्थना की जरूरतों के लिए हमसे संपर्क कीजिए 9342523393 पर। अगर आप अपनी भेंटें भेजने के द्वारा इस सेवकाई में सहायता करना चाहते हैं तो आप नीचे दी हुई जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।